नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त MKS माहिसाइनी। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहां पे BMS फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के पेपर, लेक्चर्स एंड काउंसलिंग्स वीडियो सब यहाँ पे मिलेगा। आयुर्वेद से रिलेटेड जो भी न्यूज़ अपडेट होती है वो यहाँ पे मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप बेसिकली वीडियो देख रहे हैं तो आप BMS सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो मैं उन्हीं के लिए वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास कि रेफरेंस बुक कौन कौन सी अच्छी रहेंगी, तो मैं बता रहा हूँ आपके लिए। 4 सब्जेक्ट है BMS सेकंड ईयर में: द्रवगुण मीमांसा, आयुर्वेदीय रसशास्त्र, चरक संहिता, रोग विज्ञान एवं विकृति विज्ञान। ठीक है, तो हम बात करते हैं फर्स्ट द्रवगुण विज्ञान की। दोस्तों द्रवगुण विज्ञान के 2 पेपर होते हैं, आपको पता है। दो बुक होती हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो कौन से राइटर की कौन सी बुक अच्छी रहेगी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप देखिए, प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूर्विया, ये फर्स्ट पार्ट की है बुक, नेशनल बुक डिपो। ये तो मैं इस बुक की खासियत ये है कि ये सिलेबस के अनुसार है। जैसा सिलेबस है, जैसे मैंने वीडियो बनाया था इसी बुक से बनाया था, कि जो सिलेबस का समझाया था आपको BMS सेकेंड ईयर का। तो द्रवगुण विज्ञान परिचय, द्रवगुण विज्ञानीय, गुण विज्ञान, रस विज्ञान, विपाक, वीर्य, प्रभाव, द्रवों का परस्पर संबंध विज्ञान, कर्म विज्ञान, दशोमनि विज्ञान, मिश्रगण, जंग, द्रवों के नामकरण का आधार, औषध संग्रहण विज्ञान, द्रव शोधन कल्पना विज्ञान, प्रशस्त विज्ञान, निघंटु परिचय विज्ञान और कृषिगण एवं द्रव संरक्षण विज्ञान। दोस्तों इस फर्स्ट बुक में 70 नंबर का सिलेबस होता है। जो 30 नंबर की फार्मेकोलॉजी है उसके लिए मैं आपको नोट्स अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है, नोट्स लिखे हुए हैं हाथ के, प्रिंटेड में PDF अपलोड कर दूंगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो राजस्थान के स्टूडेंट है और अदर राज्य के स्टूडेंट हैं उनको लिए, कि फर्स्ट बुक द्रवगुण मीमांसा, प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूर्वा की अच्छी रहेगी। सिलेबस के अनुसार है, ना लॉन्ग है ना शॉर्ट है, मतलब पूरा सिलेबस कवर हो रहा है सब कुछ इसमें। हम बात करते हैं सेकंड की। आप द्रवगुण विज्ञान की आचार्य प्रियव्रत शर्मा की फर्स्ट बुक भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको काफ़ी क्योंकि डिटेल में इतना आप स्टडी नहीं कर पाओगे। लेकिन द्रवगुण सेकंड की लिए भी आप ये बुक ले सकते हो, आप इसके भी पार्ट ले सकते हो। तो 2 बुक हैं आपके लिए द्रवगुण विज्ञान के लिए, आचार्य प्रियव्रत शर्मा की फर्स्ट सेकंड और द्रवगुण मीमांसा प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूर्विया की फर्स्ट सेकंड। ठीक है, तो इनमें से कोई सी भी जो लेखक आपको अच्छा लगे, आप बुक देखना दोनों मार्केट में जाके, तो कोई भी जो बुक आपको अच्छी लगे वो आप ले सकते हो। तो फर्स्ट सेकंड इसकी हो जाएगी, तो मतलब द्रवगुण कंप्लीट। अगर फर्स्ट सेकंड इसकी लगे तो द्रवगुण कंप्लीट। अब बात करते हैं द्रवगुण सेकंड की जो प्लांट्स है। प्लांट्स के लिए बुक काफ़ी लॉन्ग हो जाती है, इसलिए नोट्स जरूरी होता है सेकंड के लिए। तो नोट्स मैं अवेलेबल करा दूंगा। आप बार बार कमेंट करोगे, ज़्यादा जिसके कमेंट ज़्यादा आते हैं मैं उसी पे वीडियो ज़्यादा बनाता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं रसशास्त्र की। आयुर्वेदीय रसशास्त्र के लिए जो सिलेबस वाइज है, मैं क्योंकि सिलेबस वाइज बुक को ज़्यादा महत्व देता हूँ, जिसमें सिलेबस कवर हो रहा है, पूरा होता है और थोड़ा डीपली भी चल जाता है, ना शॉर्ट होता है, मतलब अच्छा होता है। तो मैं आयुर्वेद रसशास्त्र में डॉक्टर मोरपाल मीणा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा की दोनों बुक रेफर करता हूँ। आयुर्वेद रसशास्त्र और वैश्विक कल्पना 2 पेपर होते हैं, दोनों की फर्स्ट और सेकंड दोनों बुक हैं। ठीक है, अब बात करते हैं चरक संहिता। चरक संहिता का 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट थर्ड ईयर में आएगा और जो फर्स्ट पार्ट है वो सेकंड ईयर में आता है। तो फर्स्ट चरक संहिता फर्स्ट पार्ट श्री मद अग्निवेश प्रणेता चरक दृढ़बल प्रति संस्कृता। ठीक है, तो ये बुक चौकम्मा भारतीय अकादमी वाराणसी के द्वारा ये लिखी हुई बुक है, तो आपको ये बुक लेनी है। चौकम्मा भारतीय अकादमी की ये बुक ध्यान देख लेना इस बुक को आराम से। ये काफ़ी पंडित काशीनाथ शास्त्री और डॉक्टर गोरखनाथ चतुर्वेदी, इस बुक को आप ज़्यादा महत्व दो क्योंकि इसमें काफ़ी डिटेल में है और अच्छी बुक है। आपको कन्फ्यूजिंग बिल्कुल नहीं रहता काफ़ी, क्योंकि आप कभी भी आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गए होंगे BMS के कभी क्लिनिक पे, तो इसकी टेबल पे एक ना ये चरक संहिता जरूर मिलेगी। अच्छी बुक है, आप इस चरक को रेफरेंस दे सकते हो, खरीद सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं रोग विज्ञान एवं विकृति विज्ञान पैथोलॉजी। अभी मेरे पास कमेंट्स आया था, एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि सर पैथोलॉजी के लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी। तो मैं सजेस्ट करूंगा प्रथम भाग डॉक्टर निक्की बुलानी। आप सेकंड भाग भी निक्की बुलानी का ले सकते हो, लेकिन मैं प्रथम भाग ही सजेस्ट करूंगा क्योंकि प्रथम भाग काफ़ी अच्छे तरीके से और सुव्यवस्थित ढंग से लिखा हुआ है। मैं वही बुक रेफर कर रहा हूँ जिसमें सिलेबस के वाइज चैप्टर हैं, एक एक टॉपिक आपको कवर करा रखा है। ठीक है, देखो अध्याय फर्स्ट जैसे सिलेबस है वैसा का वैसा इस बुक में लिखा हुआ है।
आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक एक पॉइंट समझाया गया है ना। तो निक्की बुलानी की मैं फर्स्ट बुक रेफर करूँगा। आप सेकंड बुक भी निक्की बुलानी की ले सकते हो, लेकिन सेकंड बुक में प्रोफेसर अजय कुमार शर्मा की भी रेफर करूँगा, क्योंकि इसमें अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। आप चाहे तो अजय कुमार शर्मा की फर्स्ट सेकंड भी ले सकते हो और निक्की बुलानी की फर्स्ट सेकंड भी ले सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फर्स्ट निक्की बुलानी लीजिए और सेकंड अजय कुमार शर्मा लीजिए। इस तरीके से आपके रेफरेंस बुक कंप्लीट होते हैं। तो इसमें भी दो ऑप्शन आपके पास, निक्की बुलानी और अजय कुमार शर्मा। द्रवगुण मीमांसा में भी दो ऑप्शन है, बनवारी लाल गौड़ और राजेंद्र प्रसाद पूर्वा और प्रियव्रत शर्मा। ठीक है, प्रियव्रत शर्मा काफ़ी अच्छी बुक है। ये पीजी करते हैं, जो पीजी स्टूडेंट है प्रियव्रत शर्मा ही स्टडी करते हैं। तो अगर आपको पीजी करनी है, अच्छे पेड़ पौधों को समझना है, तो आप प्रियव्रत शर्मा को प्रेफर कीजिए। ठीक है, आयुर्वेद रसशास्त्र काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए ये बुक है काफ़ी सिंपल और सरल लैंग्वेज में, तो मैं यही रेफर करूँगा। चरक संहिता के काफ़ी संस्करण आए हुए हैं, लेकिन जो ज़्यादातर फेमस और सभी स्टडी करते हैं, आपके टीचर्स भी, जो आपके सीनियर्स भी हैं, तो काशीनाथ शास्त्री और डॉक्टर गोरखनाथ चतुर्वेदी। ठीक है, इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट होता हूँ। आशा करूँगा आपको समझ में आया हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन दबाना ना भूले। अगर कोई वीडियो आपको किसी का तरह का वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए बार बार, जिसके ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं उसी का वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।